रविवार 10 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचाने की अपील की। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। ऐसा कहते हुए नरेंद्र मोदी ने जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की भी अपील की। मोदी की इस अपील के बाद क्या हुआ, तो कई नेताओं ने अपना काफिला कम किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टू व्हीलर का इस्तेमाल किया, बिहार के मुख्यमंत्री पैदल चलते नजर आए, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां रखीं। लेकिन मामला सिर्फ काफिला कम करने तक सीमित नहीं है। भारत का क्रूड ऑयल का भंडार करीब 15% तक घट चुका है। देश के पास सिर्फ 18 दिन चल सके इतना ही स्टॉक बचा है और इसी वजह से संकट बड़ा होने की चर्चा है। पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ाए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी इसे लागू करने के लिए कहा गया है। हालांकि ये फैसला सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। इसलिए एक सवाल उठ रहा है, वर्क फ्रॉम होम कब से शुरू हो सकता है? बढ़ते ईंधन के दाम, सीमित स्टॉक, नेताओं का बदला हुआ यात्रा तरीका और सार्वजनिक परिवहन पर जोर, इन सब के बीच वर्क फ्रॉम होम कब शुरू होगा, क्या सच में लागू होगा, इस पर चर्चा शुरू है। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं स्क्रोल नेशन। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद तुरंत वर्क फ्रॉम होम लागू हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। इससे पहले कोविड के समय बड़े स्तर पर वर्क फ्रॉम होम दिया गया था, लेकिन तब भी ये तुरंत लागू नहीं हुआ था। कोविड के शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन लगाया गया, तब आईटी कंपनियों ने भी तुरंत वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया था। कई कंपनियों का कहना था कि उनके पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। साथ ही उनका यह भी मानना था कि महत्वपूर्ण कर्मचारियों के बिना ऑफिस सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए वर्क फ्रॉम होम देने में काफी देरी हुई। जब सरकार ने इसे अनिवार्य किया, तब कंपनियों को मजबूरी में इसे लागू करना पड़ा। कोविड के बाद भले ही वर्क फ्रॉम होम की आदत बन गई हो और रिमोट जॉब्स बढ़े हों, लेकिन 2024 में कई बड़ी कंपनियों ने अपनी गाइडलाइंस बदल दी। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों ने कर्मचारियों को हफ्ते के कुछ दिन ऑफिस आने के लिए अनिवार्य किया। यही पैटर्न अप्रैल 2026 तक जारी रहा। वर्क फ्रॉम होम के दिन कम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के दिन ज्यादा किए गए। इससे ये साफ हुआ कि आईटी कंपनियों को ऑफिस वर्क की जरूरत है। इसलिए मोदी की अपील के बावजूद अभी तक वर्क फ्रॉम होम पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। हालांकि कुछ स्तर पर हलचल जरूर शुरू हुई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम दिया है। मंत्रियों और अधिकारियों को एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में भी मंत्रियों को ऑनलाइन मीटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? आईटी कर्मचारियों की संस्था नासेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सेनेट ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया जाए। हालांकि इस मांग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंपनियों ने खुद से कदम उठाए हैं। जोहो कंपनी के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने ट्वीट करके संकेत दिया कि उन्होंने पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू किया था, लेकिन अब फिर से वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा सकता है। फिलहाल कंपनियां इस पर विचार कर रही हैं। कर्मचारियों की मांग होने के बावजूद अभी तक इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। इस बारे में नासेंट आईटी एम्प्लॉयज सेनेट के अध्यक्ष एडवोकेट हरप्रीत सिंह सलूजा ने बताया कि कोविड के समय आईटी कंपनियों ने सफलतापूर्वक वर्क फ्रॉम होम किया था, इसलिए अब अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है। कई कंपनियों के पास पहले से हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी है, बस उसे लागू करने की जरूरत है। अगर सरकार स्पष्ट निर्देश देती है तो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की मांग कर सकते हैं। इससे देश को फायदा होगा, क्योंकि ऊर्जा संकट के समय ईंधन की बचत होगी। लेकिन क्या वर्क फ्रॉम होम लागू होगा? फिलहाल सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपील की है, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। फिर भी जिस तरह कंपनियां इस पर विचार कर रही हैं, उससे लगता है कि भविष्य में फैसला लिया जा सकता है। आईटी सेक्टर में रोज हजारों लोग ऑफिस आते जाते हैं, जिससे ईंधन की खपत बढ़ती है। पुणे की कुछ कंपनियों ने सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को बढ़ावा देना शुरू किया है, लेकिन ईंधन की खपत एक बड़ा मुद्दा है। ऑफिस का खर्च भी काफी होता है। भारत के पास अभी सीमित क्रूड ऑयल स्टॉक है। यूएई के साथ डील से सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन दाम तुरंत कम नहीं होंगे। इसलिए सिस्टम पर दबाव कम करने के लिए पहले आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा सकता है। ये कोविड जैसा पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि चरणबद्ध या कुछ दिनों के लिए लागू किया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब स्थिति और गंभीर होगी या ऊर्जा संकट बढ़ेगा। फिलहाल कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए भविष्य में फैसला लिया जा सकता है।
मोदी की अपील को अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। आने वाले समय में उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है जिसमें वर्क फ्रॉम होम पर निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए आगे क्या फैसला होता है ये देखना जरूरी होगा। आपको क्या लगता है, वर्क फ्रॉम होम लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए स्क्रोल नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।